हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस आज सावन का पहला सोमवार था, तो हमने सोचा मंदिर शिव मंदिर हो आते हैं। तो बस मैं भाभी मेरे भाभी और दक्षु हम तीनों ही निकल गए थे शिव मंदिर के लिए। वैसे शिव मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस हार्डली 10 या 15 मिनट लगते हैं। तो बस जब हम सुबह निकले थे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर रास्ते में बंद हो चुकी थी। तो बस ये शिव मंदिर जाते जाते एक रास्ते में एक माता का मंदिर आता है, तो फिर हमने पहले वहाँ माथा टेका, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बंद था। तो फिर बाहर से माथा टेक के हम निकल गए थे शिव मंदिर दर्शन करने के लिए। तो बस ये देखो, आज मंडे है और मंडे को बैजनाथ की मार्केट बंद होती है, तो ज़्यादा रश नहीं था। और बस ये हम अपने मंदिर पहुँच गए। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा रश था। जैसे कि मैंने बताया, आज पहला सोमवार था, तो फिर बहुत दूर से लोग दर्शन करने आए हुए थे। और वैसे भी शिव मंदिर में हमेशा रश होता है। पर वैसे जब भी फेस्टिवल होता है, शिवरात्रि या सावन के महीने के सोमवार, तो हमेशा यहाँ रश होता है। तो बस हमने भी अपने शूज़ वगैरह जो भी था वो उतारे और फिर अपने पाँव धो के हम चले गए। और जैसे ही अंदर पहुँचे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। बस फिर हम भी लग गए लाइन पे। और वैसे जैसे मैंने बताया कि कल रात से बहुत बारिश हो रही थी, तो मौसम भी बहुत अच्छा और बहुत ही सुहावना मौसम था। मंदिर की डेकोरेशन बहुत अच्छे करके रखी हुई थी, मतलब बहुत प्यारी लाइट्स वगैरह लगाई थी। वैसे तो जैसे मंदिर के कपाट खुले थे, रात को ही लोगों ने लाइन पे लग के दर्शन कर लिए थे। मेरी मम्मी भी सुबह ही 4 बजे आई थिंक आके उन्होंने दर्शन वगैरह कर लिए थे। तो मैं, मेरे भाभी और दक्षु रह गए थे। तो फिर हमने सोचा हम थोड़ा दिन जैसे को जाएंगे। तो बस फिर ये देखो, हम अपने मंदिर के अंदर एंटर कर चुके थे। तो अंदर भी बहुत प्यारी डेकोरेशन, ये देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन करके रखी थी। मुझे ना सबसे प्यारी ये चीज़ लगी कि इन्होंने मैनेज बहुत अच्छा किया हुआ था कि सभी लोग को ना बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि भीड़ भड़ाके से दर्शन ना हो, बहुत प्यारे दर्शन शिवलिंग के हो रहे थे। ये देखिए, आप सभी भी दर्शन कर लीजिए शिवलिंग के। तो मुझे ये सबसे अच्छी ये चीज़ लगी, ये देखो, ये आपको बड़ी सी वो दिख रही थी, मतलब ये वही था कि जो भी हम घर से दूध या पानी लेके आए थे, वो इस पे डाल के सीधा शिवलिंग के ऊपर इसका विसर्जन हो रहा था। तो बस ये जो भी है, जो भी दूध या जल अंदर चढ़ रहा था, ये देखो यहाँ से ये निकल रहा था बाहर। तो हम इसको हमेशा अपनी आंखों में लगाते हैं। तो ये देखो, बस फिर उसके बाद हमने सारा मंदिर के दर्शन वगैरह किए। वो पीछे राधा रानी का मंदिर था, तो वहाँ भी हमने दर्शन वगैरह किए। और रश बहुत था, मतलब जितने लोग दर्शन करके जा रहे थे उतने ही लोग आते जा रहे थे। और मतलब इतनी बारिश भी हो रही थी, लेकिन स्टिल लोगों में इतनी श्रद्धा और भावना है कि लोग इतनी दूर दूर से आ रहे थे। तो ये देखिए, फिर थोड़ा सा जल हमने यहाँ के लिए भी रखा था, फिर हमने यहाँ भी थोड़ा सा जल चढ़ाया। वो देखो, ये आगे देवता जी। और शिवरात्रि हो या जो भी हो, ज़रूर देवते यहाँ दर्शन करने आते ही आते हैं। ये देखो, ये इन सभी देवी देवताओं का यहाँ मिलन होता है। तो ये जैसे ही हम आए थे तभी देवता जी भी आगे थे, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो बस फिर यही था। तो फिर हमने जैसे ही फिर हम फ्री हुए, तो फिर आज मेरी अम्मा ने भी आना था, तो फिर हम वहाँ से निकले और फिर उनको लेने हम बस स्टैंड चले गए। तो ये देखो, ये बैजनाथ का बस स्टैंड। फिर बस जैसे ही हमने अम्मा को लिया, फिर दक्षु ज़िद लग गया करने की, उसको भूख लगी है, भूख लगी, उसने कुछ खाया नहीं था। तो बस फिर उसके लिए हमने आइसक्रीम वगैरह ली। और फिर ये देखो, मेरी अम्मा और भाभी हम जा रहे थे। और ये देखो दक्षु, उसको अलग ही एक्साइटमेंट होती है घर जाने की, खुशी खुशी घर जा रहा था। और थक भी गया था ना काफ़ी। और बस फिर जैसे ही हम घर पहुँचे, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। पर उस टाइम जब इतनी बारिश तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे देखो इतनी बारिश पड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मतलब यहाँ बहुत डेली बारिश होती है और बहुत अच्छी, यहाँ मौसम वगैरह सब बढ़िया रहता है। और ये देखो, इन्होंने प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे लगा के रखे थे। और बस फिर मैं आ गई अपने फेवरेट कॉर्नर में। मुझे घर का ये सबसे प्यारा कॉर्नर और बहुत अच्छी जगह लगती है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत प्यारे पहाड़ दिखते हैं। तो जो भी हिमाचली होंगे वो शायद जानते होंगे कि पतरोड़ू करके डिश होती है, तो बस जो हर बरसात में बनती है। तो बस आज मेरे घर पे वही बन रहे थे आज। तो ये देखो, ये मेरी मम्मी ने बढ़िया से अपने किचन गार्डन से फ्रेश फ्रेश अरबी के पत्ते निकाले। उसके बाद ना, पत्ते निकालने के बाद इनको हमेशा अच्छे से पानी में धोया जाता है, क्योंकि मानसून का सीज़न और वैसे ही बहुत से कीड़े होते हैं, तो पत्तों में भी बहुत कीड़े होते हैं, तो इसलिए इनको हमेशा अच्छे से धो के सुखाया जाता है। तो ये देखो, अब इसकी फिलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो ये देखो, ये थोड़े थोड़े ना भाभी ने बेसन में थोड़ा सा प्याज को ग्राइंड किया, उसके बाद थोड़े से भाबरी के पत्ते, उसमें हरी मिर्ची और थोड़ी सी ना दाल भी डाली होती है इन्होंने, ताकि थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट आए। तो ये देखो, उसके बाद ये सारा जो भी था, ये सारा इकट्ठा करके इसका लेप तैयार कर दिया। बस फिर धीरे धीरे पत्तों में सारे जो मसाला होता है उसको अच्छे से लगाना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पत्तों में मसाला रह जाए तो फिर टेस्ट नहीं आता, क्योंकि जितना अच्छा मसाला है पत्तों में लगा जाएगा वो बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखो, बीच में मेरा दक्षु भी आया था, उसको भी बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसी ऐसी चीज़ों का।
तो बस ये देखो भाभी धीरे धीरे करके इनको सीक्वेंस वाई बना रहे हैं। पहले इनकी लेयर अच्छी सी बनानी पड़ती है। जैसे ही पूरे पत्तों में अच्छे से जब बेसन लग जाता है, फिर लास्ट में इसका प्रोसीजर होता है कि जैसे ये देखो बाहर भी अच्छी से फिलिंग कर रहे हैं भाभी, ताकि ना कोई कॉर्नर ना ऐसा छूटे जिसमें मसाला ना फिल हुआ हो। तो बस जैसे ही अच्छे से मसाला फिल हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इसको रोल करते हैं। और ये देखो बस आगे अब पूरा जब कंप्लीट हो गया तो ऐसे बन के ये तैयार हो जाता है। तो बस ये एक बन के तैयार हो गया था और अब लगी दूसरे पत्ते की तैयारी। तो बस ये वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया भाभी ने कि सीक्वेंस वाइज इसको अच्छे से हर पत्ते में बढ़िया मसाला लगाया और फिर इनको वैसे ही फोल्ड करके रख दिया जाता है। तो बस ऐसे करके भाभी ने जितने 2-3 थे वैसे इनको बनाया। बस ये जैसे ही बन के तैयार हुए, उसके बाद मम्मी ने कढ़ाई में थोड़े से बाबरी के पत्ते और मेन होता है ये हल्दी का पत्ता, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको आपकी मर्ज़ी होती है, आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, कुकर में भी बना सकते हो। मेरी मम्मी को हमेशा कढ़ाई में कंफर्टेबल लगता है तो वो हमेशा कढ़ाई में ही बनाते हैं। तो बस लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया था, क्योंकि ना ये स्टीम से बनते हैं। तो बस ये देखो ये बन के तैयार हो गए और हमने मम्मी ने इसको गैस पे भी चढ़ा दिया। तो बस गाइस ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक